आज के दौर में रिश्तों की मान मर्यादा कब तार तार हो जाए कहा नहीं जा सकता। आजकल हवस ने लोगों को इस कदर पकड़ लिया है, जकड़ लिया है कि उन्हें सेक्स के अलावा और कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती है। आजकल रिश्तों में भी सेक्स नज़र आने लगा। लोग अपने घर में अपनी बहन, बेटी, माँ, चाचा, चाची, ताऊ, ताया, नानी, नाना, यहाँ तक कि सब लोगों में उनको बस सेक्स ही नज़र आता है, जिसके ऊपर सेक्स हावी हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त सन स्टार। दोस्तों, आज की कहानी है गाज़ियाबाद में रहने वाले माँ बेटा की, और ये एक रियल घटना है। कहा जाता है कि औरत जिसका 12-13 साल का एक लड़का था और पति उसका एक बिजनेसमैन था, वो बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता था। तो उस औरत का अफेयर पहले तो अपने नौकर के साथ चला, फिर उसका इंटरेस्ट बाहर के लोगों में होने लगा, फिर बाहर के लोगों में वो इंटरेस्ट लेने लगी। धीरे धीरे करके उसका जो अफेयर था वो कई लोगों के साथ हो गया। यूँ समझ लो कि वो बस एक उसके लिए बस सेक्स बहुत ज़रूरी हो गया। पैसे की उसे दिक्कत थी नहीं, बस घर में अकेलापन था। एक बेटा था, खुद माँ रहती थी, उसके अलावा उसका हस्बैंड तो टूर पे ही रहता था अक्सर बिजनेस के सिलसिले में। और यही वजह थी कि वो अपने आप को दिन भर इंटरनेट की दुनिया में बिजी रखती थी। आजकल के दौर में लोग क्या करते हैं, मोबाइल अगर तनहा होते तो मोबाइल उठाते हैं, मोबाइल पे क्या करते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, नेट चलाएंगे या फिर यूट्यूब चलाएंगे। यूट्यूब की दुनिया में ठीक है, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, यहाँ तक समझ में आता है। कोई फिल्म मूवी देख रहे हैं, समझ में आता है। कॉमेडी वगैरह देख रहे हैं, समझ में आता है। लेकिन इंटरनेट पर जब जाने के बाद अश्लील कहानियाँ पढ़ने लगी, अश्लील कहानियाँ जब वो पढ़ने लगी, तो अश्लील कहानियाँ जो कि रिश्तों को लेकर जो कहानियाँ पढ़ी हुई हैं, लोग उसको पढ़ते हैं और अपने जहन में वही इमेजिंग करने लगते हैं कि हम भी अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप बनाएं, माँ के साथ बनाएं, बाप के साथ बनाएं, बहन के साथ बनाएं, बेटी के साथ बनाएं। और यही दौर चलता रहा। किसी न किसी नई मुर्गे को फंसाती और उसके साथ सेक्स करती। ऐसे ही करके उसके दिन गुजर रहे थे। माँ की नज़र अपने बेटे पे पड़ी और वो उसके करीब जाने की ठान ली। वो धीरे धीरे करके अपने बेटे के करीब जाने लगी, बेटे के ज़्यादा वक्त अपने बेटे के साथ गुजारने लगी, बेटे के साथ सज वज के बाहर जाती, गर्लफ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगी। जैसे गर्लफ्रेंड बहुत अच्छे छोटे कपड़ों में जा रही है और साड़ी वगैरह नहीं पहनती थी वो, और कभी मतलब छोटे कपड़े, सूट सलवार, जीन्स टॉप पहन के अपने बेटे के साथ जा रही है। तो लोगों को यही लगता था गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, और वो भी यही चाहती थी कि लोग हमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही की तरह ट्रीट करें। धीरे धीरे करके उन दोनों में प्यार हुआ। वो दोनों भूल गए कि हम दोनों के बीच में रिश्ता क्या है, और वो इस माँ बेटे के रिश्ते से एक फिजिकल रिश्ते में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि सेक्स कर लेते हैं। और वो दोनों अब पति पत्नी की तरह रहने लगे। कहते हैं जब एक बार हवस जब किसी के साथ राजीनामा में हो जाए तो फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहने लगते हैं। और यही तरीका उसने आजमाया, अपने बेटे के साथ रहने लगी। वो आपस में लगे हुए तो एक दिन उसके पति ने उसको देख लिया आपत्तिजनक हालत में। पति अचानक आ गया, पकड़ लिया। पति ने जब ये नज़ारा देखा, जब उन पर हावी हुआ, तो उन लोगों ने मिलकर अपने ही पति का मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद जैसे ही सूचना नज़दीकी पुलिस को मिली, उन्होंने इसको पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम होने के बाद इनसे पूछताछ की गई, तो फिर ये पर्दा उठा। उनके बीच में जब संबंध की बात पुलिस ने सुनी तो पुलिस भी सुनकर दंग रह गई। एक हवस इस कदर हावी हो सकती है कि अपने ही बेटे के साथ में एक माँ सो सकती है। इतना पवित्र रिश्ते को, इतने अच्छे रिश्ते को, इतने पाक रिश्ते को लोग जरा सी हवस के लिए, 2-4 मिनट के लिए अपने ईमान, दीन, धर्म सबसे फिर जाते हैं। पुलिस भी इस बात से बड़ी हैरान हुई। पुलिस ने धारा लगा के उन्हें अरेस्ट कर लिया और उनको जेल भिजवा दिया। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा कि एक हवस ने एक अच्छे खासे इंसान का मर्डर करवा दिया, जो उसका फादर होता है, उसका शौहर होता है, यानी कि उसका पति होता है। और अपने ही आदमी को, अपने ही पिता को दोनों मार देते हैं केवल एक हवस के लिए। ठीक है, बाहर हवस चल रहा था, ठीक है, पति नहीं था तो बाहर काम चला रही थी ना, बेटे पे ही नज़र मार बैठी और अंजाम क्या हुआ, मौत तक जा गई। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, इंटरनेट की दुनिया में जो जिस तरह की कहानियाँ हैं उसको अंजाम देने की कोशिश ना करें, ना अंजाम उसका बहुत बुरा होता है। सो कहानी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।